दोस्तों आज हम बात करने वाले बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 ईयर सीबीसीएस प्रोग्राम के बारे में। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड प्रोग्राम के बारे में है। इसमें कितने साल का ये बीएड है और क्या कितने सेमेस्टर हैं, क्या सिलेबस है सेमेस्टर का और क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या सिलेबस है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों बीएड जो है वो 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें टोटल 4 सेमेस्टर है। दोस्तों बीएड में एडमिशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो या आप ग्रेजुएशन हो। ग्रेजुएशन में आपका 50% से ऊपर नंबर होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50% से ऊपर होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एलिजिबिलिटी अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप एडमिशन ले सकते हैं बीएड में। ग्रेजुएशन में जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ये सारे के द्वारा आप बीएड किया जा सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे दिया हुआ है मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपके जो मिनिमम मार्क्स हो 55% से ऊपर होने चाहिए। एडमिशन है जो है वो इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद होता है। आप इंट्रेंस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आप कोई भी कॉलेज पास होने के बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने आप कॉलेज चुनाव करेंगे, आपके रैंक के अनुसार आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पे सरकारी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें 5,000 अप्रॉक्स लगता है। अर्ध जो है अर्ध गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें 25,000, 15,000 कई क्राइटेरिया। अगर आप प्राइवेट या स्ववित्त पोषित में सेल्फ फाइनेंस में लेते हैं तो आपका 51,240 रुपये लगता है प्राइवेट में। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट के बीएड के सिलेबस के बारे में। जो हमारे पास ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये सितंबर 2021 की है और ये अभी अभी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के द्वारा लाई गई है। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ 2 ईयर सीबीसीएस प्रोग्राम है। इसका देखते हैं क्या क्या इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आएंगी। पहले हम देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है। फर्स्ट के सेमेस्टर में 4 किताबें हैं। 4 किताबें आपको पढ़नी है जिसमें पहली है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड करिकुलम, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें इंटरनल मार्क आपको 30 मिलेंगे और एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम के थ्रू होगा, जो यूनिवर्सिटी आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उसमें 70 नंबर, टोटल 100 नंबर के होंगे। दोस्तों आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक ऑप्शनल भी रहेगा जिसमें आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन या वैल्यू एंड पीस एजुकेशन में एक सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। जो ओपन इलेक्टिव कोर्सेज एनी वन कोर्सेज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये भी इसमें भी इंटैक्ट में इंटरनल नंबर आपको 30 और एक्सटर्नल मार्क्स जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 70। टोटल ये फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा ओवरऑल 500 का, जिसमें आपको 33% मिनिमम पासिंग होता है। तो जहाँ तक बात है असाइनमेंट की, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बस असाइनमेंट लिखाया जाएगा, लेकिन कोई भी इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपके लिए प्रैक्टिकल है। अभी मैं इस बात को भी पुष्टि कर दूंगा, नीचे लिखा हुआ है। दूसरा आते हैं हम सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। चैप्टर क्या है, किताबें कौन है। इसमें 2 किताबें हैं, स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप के असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग की, और कंपलसरी प्रैक्टिकल होगा आपको 4 जिसमें दिए हुए हैं रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिव ऑन टेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ड्रामा आर्ट एंड म्यूज़िक इन एजुकेशन। इसमें भी वैसे ही है जैसे 30 2 सब्जेक्ट्स में है। जो आपके प्रैक्टिकल हैं उसमें इंटरनल 15 है और एक्सटर्नल मार्क्स 35 हैं ओवरऑल। और इसमें भी आपको 2 ऑप्शनल बुक्स में से एक लेना होता है, जिसमें फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है और फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इन दोनों किताबों में आपको एक लेना होता है। जो भी आपके अच्छा लगे वो बुक आप ले सकते हैं। ये भी टोटल 500 का होता है मार्क्स का। ये मैंने पूरा एक ले दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने सिलेबस को आप नोट कर सकते हैं, आप अच्छे से रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में। थर्ड सेमेस्टर में टोटल 2 सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं और आपको उसके में चुनाव करना होता है। जैसे आप सेकेंड ईयर पहले सेमेस्टर वाइज नहीं होता था तो उसमें चुनाव करना होता था कि आप कौन से सब्जेक्ट से, आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं वही ले सकते हैं एक आपके ऑप्शनल के तौर पर। जैसे 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, स्कूल इंटर्नशिप एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस 2 हैं, जिसमें स्कूल इंटर्नशिप प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग में ये आपको प्रेजेंटेशन करना होता है। माइक्रो टीचिंग क्या होता है, इस तरीके के सारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपको सिखाए जाते हैं, जिसके इंटरनल आपको मिलता है 60। और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था उसमें 140 नंबर्स के होते हैं
और प्रिंसिपल मेथड में 30 और 70। इसमें वैसे ही है। पेडागॉजी ऑफ टीचिंग स्कूल, इसमें भी एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट फ्रॉम 2 सेपरेट ग्रुप्स लेना है। ये थर्ड सेमेस्टर में आपको इसमें से 2 ग्रुप चूज करने हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। पेडागॉजी ऑफ टीचिंग है, इसमें से 30 वो इंटरनल है और 70 एक्सटर्नल होता है। जैसे यहाँ पे ग्रुप आप नीचे देख सकते दिया हुआ है। ग्रुप ए में फिजिकल है, ग्रुप ए में फिजिकल है, साइंस जियोग्राफी। जैसे मेरा बैकग्राउंड है बीएससी है मैथ्स से, तो मैं ग्रुप सी का चुनाव कर सकता हूँ कि ये सारे ना कि और भी मुझे जो अच्छा लगे 2 ग्रुप चूज करने होते हैं। एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखिए दिया, एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट जो भी आपने कॉलेज में अपने पढ़ाई किया है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से एडमिशन लिया हो। अगर आपका हो सकता है ग्रेजुएशन में नंबर कम हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन से एडमिशन लिए हो, तो एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट्स फ्रॉम 2 सेपरेट ग्रुप्स, 2 सेपरेट ग्रुप आपको चूज करना होता है। ये थर्ड सेमेस्टर का होता है, कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बात करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन है, चैलेंज एंड इश्यू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है, नोइंग योर स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है, इसमें एक्टिविटी कराई जाती है। ये टोटल भी सेम वैसे ही दोस्तों 500 में है, 500 नंबर के बनाए गए। टोटल आपके 2000 नंबर के होंगे, पूरे पेपर दोनों साल के मिला के 2000 के होंगे, 2000 नंबर के मार्क्स बनेंगे, फुल पूर्णांक है। देखिए दोस्तों, मैं कह रहा था ना कि फर्स्ट जो सेमेस्टर उसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा। सेकेंड थर्ड में देखिए यहाँ पे ऑल द थियोरिटिकल कोर्सेज शैल बी असाइन 30%। उसमें 30% आपके जो स्कूल के द्वारा और मैक्सिमम मार्क्स इंटरनल रिमेनिंग 70% है। कैंडिडेट मस्ट हैव एसेट ऑन दिस इंटायर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ विल बी एसेट एक्सटर्नली थ्रू वाइवा वाइस ऑन एक्टिविटी रिकॉर्ड्स। इसके द्वारा आपका वाइवा कराया जाएगा। द बेस ऑफ इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूड इंडिविजुअल, ये सब असेसमेंट के बारे में दिया गया है। यहाँ पे प्रैक्टिकल के ओरिएंटेशन के मार्क दिए गए हैं, किस तरीके से मार्क की जाएगी। 20 मार्क आपको टीचिंग के उस देखा जाएगा आप टीचिंग कैसे कराते हैं, किस तरीके से आपको पर्सनालिटी है, माइक्रो टीचिंग के बारे में कई क्वेश्चन। 20 मार्क्स हैं और ऑब्जर्व करके एक प्रेजेंटेशन के 10 हो गए, एक्शन रिसोर्स रिपोर्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ के 5 मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरा आता है सी। ये आपकी जो फाइल्स बनाएंगे उसमें आपको दिखाया जाता है कि आप अटेंडेंस कैसे मैनेज करते हो, प्रैक्टिस ऑफ ऑल टाइप स्कूल रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, एजुकेशनल स्किल्स कहते हैं, बीआरसी कैसे बनाते हैं, सर्वे रिपोर्ट कैसे करते हैं। ये सारे आपके स्कूल के जो भी आप टीचर की एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एक मतलब उसके अंदर एक स्कूल को बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उसकी उनके अटेंडेंस को कैसे मेंटेन करें, उनके मार्कशीट या जो भी है उस तरीके के प्रैक्टिकल्स कॉपी आपकी बनाई जाती है। उसके द्वारा पे ये 10-10 नंबर के जो हैं प्रैक्टिकल्स कॉपी के नंबर मिलते हैं। ये सारे आप सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो हैं उसमें आपके प्रैक्टिकल नंबर ऐड हुए हैं। जो वहाँ पे दिया हुआ है किताबें, 2 किताबें हैं और 3 है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे 2-2 सब्जेक्ट हैं और नीचे आपके दिए हुए हैं कंपलसरी प्रैक्टिकल वर्क्स हैं। यहाँ पे कंपलसरी प्रैक्टिकल वर्क सेकेंड सेमेस्टर में दिया हुआ है, थर्ड सेमेस्टर में भी पेडागॉजी ऑफ टीचिंग दिया हुआ। ये सारे प्रैक्टिकल्स भी नंबर्स जो आते आएंगे वो भी मिलेंगे इसमें। यहाँ पे आपके रिजल्ट के बारे में लिखा हुआ कि किस तरह के रिजल्ट बनाए जाएंगे, क्या नंबर होंगे। तो अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। अगर 1 या 2 में होते हैं तो आपको चांस मिलेगा कि आप अगले सेमेस्टर में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके प्रीवियस जो भी पेपर में आपके नंबर्स कम आए हुए हैं उसको भी आप अगले सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम देंगे और पास करना आपके लिए मैंडेटरी होती है। यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है, किस तरीके यहाँ पे नंबर, जैसे आप आईसीएससी या सीएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में देखते हैं ग्रेडिंग नंबर होता है कि इतना नंबर मिलता है ABC। तो यहाँ भी एक 90 to 100 मिलता है तो आपको ग्रेड O दिया जाएगा। 10 पॉइंट ऐसे ग्रेड पॉइंट दिए जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स मैनेजर हैं कैसे मार्कशीट में नंबर दिखाए जाएंगे। यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे जिसमें 30 इंटरनल है और 70 एक्सटर्नल है। जिसके कई कॉलेज के जो भी प्राइवेट होते हैं उनके सेंटर जाते हैं, यूनिवर्सिटी कराती है एग्ज़ाम। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्शन ऑफ राइटिंग द एग्जामिनेशन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश मीडियम, बोथ लैंग्वेज आप बाइलिंगुअल लिख सकते हैं, आपकी चॉइस पे बेस करता है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के बारे में और फर्स्ट सेमेस्टर के प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में, क्या अंदर उसके पढ़ना है। जैसे किताबें फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन पहला फर्स्ट सेमेस्टर का, इसमें आपकी ये 5 यूनिट हैं। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, एजेंसी ऑफ एजुकेशन, स्कूल एज ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स एंड प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये सारी बुकें हैं, इसके द्वारा आपको पढ़ना होता है। ये बुक में आप खरीदिएगा, मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकें हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की यहाँ पे बुकें भी इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि आप किस तरीके बुक लेना चाहेंगे। ये हमारा
फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन का सिलेबस है, नॉलेज एंड करिकुलम का है सिलेबस, दूसरी बुक। अभी मैं ये स्लो ले जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये सिलेबस है बीएड में। और ये कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। इसकी बुक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से कौन से बुक आप ले रहे हैं। ये है हमारा इन्वायरमेंटल, जो आपके 2 ऑप्शनल हैं उसमें से इन्वायरमेंटल और पीस है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, आप ही मैंने ऊपर दिखाया, उसमें से आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन लेकर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ये सिलेबस है। और अगर आप पीस, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन लेके पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ये सिलेबस टोटल पढ़ा हुआ है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। यहाँ पे ये सारी किताबें, पहली किताब थी उसमें 2 किताबें थी स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप की। जो यहाँ पे सिलेबस है जिसमें भी 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट और लेसन भी अंदर बहुत सारे हैं, टोटल 20 लेसन एक किसी की किताब में लेसन है सर। असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के ये सारे फंक्शन ऑफ एवोल्यूशन मेजर में सी, और भी बहुत सारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, टूल्स और रिवोल्यूशन क्या होते हैं, ये दोनों किताबें आपको लगेंगी सेकेंड सेमेस्टर में। और ये कंपलसरी जो प्रैक्टिकल है सेकेंड सेमेस्टर में होने वाले हैं उसकी ये सारे सिलेबस हैं कि आप रीडिंग एंड रिफ्लेक्सिंग टेस्ट क्या, माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको एक खड़ा करके क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इस तरीके का है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है, खुद को, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल के तौर पे कराई जाएंगी। और आपसे वाइवा में यही सारे क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग से बहुत सारे क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं। फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है यहाँ पे, इसके बारे में यहाँ पे इसकी बुक के बारे में इसके सिलेबस दिए हुए हैं। यहाँ पे कई ऑप्शनल्स भी हैं, आप ऊपर सिलेबस को देख लें, उसमें से ऑप्शनल ही चूज करके देखिए। मैं ऐसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें देख सकें। अब यहाँ से थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जा रहा है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ये पहली किताब है थर्ड सेमेस्टर की, फर्स्ट बुक है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग की। और इसमें ये यूनिट 5 हैं, इसमें टीचिंग इन डाइवर्स क्लास में कैसे पढ़ाता है, टीचिंग, ये सारी आपको टीचिंग करने के तरीके सिखाए जाते हैं इसमें। उसी से पेडागॉगी आ जाता है। फिर उसमें पेडागॉगी में आप 2 ग्रुप चूज करेंगे, आपके ग्रुप के अनुसार आप अगर फिजिकल साइंस चूज करते हैं तो आपकी ये सिलेबस है, अगर आप बायोलॉजिकल साइंस चूज करते हैं तो ये आपके सिलेबस आपको पढ़ना होता है। ऐसे ही अगर आप साइंस कोर्स के साइड स्टूडेंट है, टीचिंग एग्रीकल्चर चूज करते हैं तो ये आपके सिलेबस है। और अगर आप टीचिंग होम साइंस चूज करते हैं तो ये आपके बीएड में सिलेबस है। अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो ये आपको सिलेबस पूरी पढ़नी होगी। टीचिंग इन अ डाइवर्स सिचुएशन, टीचिंग एंड इट्स एवोल्यूशन, बेटर टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये सारी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होती है, अदरवाइज सारे थ्योरिकल होते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग सिविक्स अगर लेते हैं तो आप इसमें है ये फिर सब थर्ड सेमेस्टर की पेडागॉगी। इसमें ग्रुप तो कई बटे होता है, उसमें 2 ही ग्रुप लेने होते हैं, ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ने आपको। जो आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपने चुनाव किया, जिससे आपने एडमिशन लिया, वही आपको इसमें 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं और कुछ नहीं। और सारी चीज़ें जिसको है उसके लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए हैंडीक्राफ्ट टीचिंग के लिए जिसका उसका सिलेबस है, ये टीचिंग इन इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है। ये है आपका टीचिंग हिंदी के लिए, और ये संस्कृत के लिए। संस्कृत की ऐसी प्रोग्राम लैंग्वेज लिखी हुई है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो बीटेक से आए हुए हैं उनके लिए ये है। कंसेप्ट डिजाइन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, न्यू टेंस ऑफ टीचिंग, डिज़ाइनिंग इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे हैं। फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये आता है आपका फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन। आपको ये यहाँ से आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये 4th सेमेस्टर के सारे चैप्टर है। आप टेक्नोलॉजी किसकी मदद से आप अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है 4th सेमेस्टर में। आप किस तरीके से बच्चे को अट्रैक्ट करके और उसको इंटरेस्ट जगा सकते हैं पढ़ाने के लिए, वो सारी बुकें आपको 4th सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई जाती है। चैलेंज एंड इश्यू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कोर्स सब्जेक्टेड है बुक है, ये टोटल आपको ये है चैप्टर। एजुकेशन फॉर ए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए, पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में बुक है। तो बीएड बहुत ही अच्छी है, आप किताबें पढ़ें, अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी इसमें पढ़िए, बहुत कुछ आप जानने को मिलेगा। हो सकता है मैं इस पर क्लास भी चलाऊँ, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले क्लासेस को आपको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई बीएड का कर सकें। ये मैं फिर से लास्ट में आपको दिखा देता हूँ। बीएड 2 ईयर सीबीएस प्रोग्राम है, जो सिलेबस है इसका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का। आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं कितने मार्क्स का, कितना टोटल है। टोटल 2000 मार्क का टोटल ऑब्टेन करना है आपको। इसमें से आप जितना ऑब्टेन करते हैं इसका ग्रुप भी, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। आप फिर से आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।